हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए, और अगर आपको ये शिक्षाप्रद कहानी मेरी पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो आज की मेरी स्टोरी का शीर्षक है सफलता का सबक। एक 8 साल का लड़का गर्मियों की छुट्टी में अपने दादाजी के पास गांव घूमने आता है। एक दिन वो बड़ा खुश था। उछलते कूदते वो दादाजी के पास पहुंचा और बड़े प्यार से और गर्व से बोला, जब मैं बड़ा होऊंगा दादाजी, तब मैं बहुत सफल आदमी बनूंगा। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ टिप्स दे सकते हैं? तो दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की जो पौधशाला यानी कि जिसे हम नर्सरी कहते हैं वहाँ ले गए। वहाँ जाकर दादाजी ने 2 छोटे-छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस लौटकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और एक पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। क्या लगता है तुम्हें, इन दोनों पौधों में भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। तो लड़का कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा दादाजी ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि वो हर खतरे से सुरक्षित है। जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप भी लगेगी, आंधी पानी का सामना भी करना पड़ेगा और जानवरों से भी अपने को बचाना पड़ेगा, अर्थात उसको जानवरों से भी खतरा रहेगा। दादाजी ने बोला, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और वह अपना अखबार उठाकर पढ़ने बैठ गए। कुछ दिनों के बाद फिर गर्मियों की छुट्टियां आई और वो यही लड़का फिर अपने वापस शहर में लौटा अपने दादाजी से मिलने के लिए। इस बीच दादाजी दोनों पौधों पर बराबर ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद छुट्टियां खत्म हो गई और वो लड़का वापस अपने शहर चला गया। इस बीच उसके दादाजी उन दोनों पौधों की बराबरी से देखभाल करते रहे और समय रहते रहते वो उनको पानी भी देते और उनका ध्यान भी रखते। 3-4 साल बाद एक बार फिर वही लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया और अपने दादाजी को देखते हुए बोला, दादाजी, जब पिछली बार मैं आपके पास आया था तो मैंने आपसे सक्सेसफुल होने के कुछ टिप्स मांगे थे, पर आपने कुछ नहीं कहा था, पर इस बार आपको ज़रूर बताना होगा। दादाजी मुस्कुराते हुए लड़के को उसी जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधे लगाया था। अब वो पौधा एक खूबसूरत पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखो दादाजी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये पौधा ज़्यादा सफल होगा और अच्छे से हरा भरा होगा। तो दादाजी कहते हैं, अरे पहले बाहर वाले पौधे को तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल वृक्ष गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थी और उसकी छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? दादाजी ने पूछा। तो वो लड़का बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा। फिर भी लड़के ने आश्चर्य से दादाजी की तरफ देखा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बेटा, लेकिन चैलेंजेस फेस करने के अपने रिवार्ड्स भी तो हैं। बाहर वाले पेड़ के पास आज़ादी थी कि वो अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। बेटे, इस बात को याद रखो और तुम जो भी करोगे उसमें सफल होगे। अगर तुम जीवन भर सेफ ऑप्शन चूज करते हो तो तुम कभी भी उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस विशाल वृक्ष की तरफ देखने लगा। वो दादाजी की बात समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। तो दोस्तों, भगवान ने हमें एक मीनिंगफुल ज़िंदगी दी है और वो हमें मीनिंगफुल ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित किया है। पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या करते हैं, डर डर कर जीते हैं और कभी भी अपने फुल एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पाते। इस बेकार के डर के पीछे हम अपनी पूरी ज़िंदगी जीने का असली मज़ा ही भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी जीने का असली मज़ा तभी है जब आप वो सब कुछ कर पाएँ जो सब कुछ आप कर सकते हो, वरना 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो कोई भी कर लेता है। इसलिए हर समय
प्ले इट सेफ के चक्कर में मत पड़िए। जोखिम उठाइए, रिस्क लीजिए और विशाल वृक्ष की तरह अपनी लाइफ को लार्ज बनाइए। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी मोटिवेटेड स्टोरी, और आशा करती हूँ कि मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक और कमेंट्स तो करना बनता ही है। थैंक यू।